discussing that. Okay. So I'm not able to identify the correlations. So अगर मैं इसमें से okay, like I will help you understand that. So Okay. इसमें if you understand, so actually है क्या कि आपका जो target variable वो closing price है, correct? Right. So that is basically your column fourth, correct? So Yeah. अगर आप fourth column को check करोगे तो उसमें ये है, so it is close, that is for sure. प्लॉट के साथ उसका 99% कोरिलेशन है, वॉल्यूम के साथ उसका कोई कोरिलेशन है ही नहीं, उसका Okay. द कोरिलेशन इज अ 0%, सो 0. You can say 6% कोरिलेशन है वॉल्यूम के साथ, एंड आपका वॉल्यूम मूविंग एवरेज के साथ 9% कोरिलेशन है, RSI के साथ 21% कोरिलेशन है. सो दीज आर द कोरिलेशन वैल्यूज व्हिच यू आर हैविंग. सो ये जो कलर है ना आपके साइड में, ये दिस इज अ कलर मैप व्हिच यू आर हैविंग, जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है. तो जैसे 0 से लेके 1 तक, फ्रॉम ब्लैक टू ऑरेंज या क्रीम कलर, इधर भी क्रीम कलर है, दैट इज शोइंग हाईली कोरिलेटेड, एंड जिधर ब्लैक कलर है इट इज शोइंग लाइक द वैल्यूज आर क्लोज टू लाइक बिलो 0, क्लोज टू 0. दैट इज व्हाट द मीनिंग इज. तो इनकी कोरिलेशन वैल्यूज आप क्लोज के साथ, एक्चुअली क्लोज वाले कॉलम को चेक करोगे तो यू विल हैव अ 1 1 1 लाइक वैल्यूज. तो ये उसका मतलब वो है. तो So ये इनकी कोरिलेशन वैल्यूज है. हाँ जी. ओके. तो एक्चुअली मुझे ये कोरिलेशंस वाला ये ग्राफ मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, तो मैंने जो वो अपना डेटा जो बनाया था एक्स एंड वाई में, तो मैंने वो बस वाई को क्लोज में रख लिया और एक्स को एक्स में मैंने बाकी सारे कॉलम को रख लिया डेटा सेट के. ओके, कोई इशू नहीं, बट एक्चुअली इसमें अगर आप जैसे मल्टी कोलिनियरिटी चेक करोगे ना, तो हाँ. आपके क्लोज जैसे ऊपर चेक करोगे तो मल्टी कोलिनियरिटी लाइक इट विल बी मोर फॉर गुड रिवीजन आल्सो. मल्टी कोलिनियरिटी कब होता है? जब योर मल्टीपल फीचर्स आर हाईली कोरिलेटेड विद द टारगेट वेरिएबल दैट इज क्लोज, एंड दे आर हाईली कोरिलेटेड विद ईच अदर टू, करेक्ट? तो अगर आप जैसे चेक करोगे तो आपके क्लोज के साथ थोड़ा एक बार ग्राफ को ये इसको ऊपर करोगे स्क्रीन को. हाँ, जैसे अगर आप क्लोज को चेक करते हो, एक्चुअली इसमें मार्कर की फंक्शनैलिटी नहीं है. ओके, अगर आप जैसे क्लोज को चेक करोगे, सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉलम फोर्थ 1 2 3 4, तो यू सी क्लोज इज हाईली कोरिलेटेड विद ओपन, एंड हाईली कोरिलेटेड विद हाई लो. लो के तीनों के साथ हाईली कोरिलेटेड है. एंड अगर आप फर्स्ट को चेक करोगे ना, फर्स्ट कॉलम को, तो आपका ओपन है वो हाई के साथ भी हाईली कोरिलेटेड है, लो के साथ भी हाईली कोरिलेटेड है, क्लोज के साथ भी हाईली कोरिलेटेड है. सो देयर इज अ मल्टी कोलिनियरिटी प्रेजेंट. तो आप क्या कर सकते हो एक्चुअली इस केस में, आपको ओपन हाई और लो में से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के साथ आप जा सकते हो. राइट. दैट इज you can select any one of from open, high and low, and you can go with that. There is a assumption, actually पता होता क्या है, जैसे कभी भी like when you get a project going forward, like I'm not focusing more on these presentation, I'm focusing more on the interview perspective and from the future perspective. तो कभी भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिले बिना रिग्रेशन का करने के लिए, unless and until stated, उस पर लीनियर रिग्रेशन मत लगाना. बिकॉज लीनियर रिग्रेशन में क्या होगा कि इफ यू डू लीनियर रिग्रेशन, आपको उनको दुनिया भर के assumptions का आपको साथ में उनको वेरिफिकेशन करके देना पड़ेगा, करेक्ट? 5 तो उनकी 5 से तो assumption ही है, your heteroscedasticity or variance and all those auto correlation and all and linearity. तो लीनियर रिग्रेशन मेन थिंग इज आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा. That is what you will see. So basically try using some upper, you can say, advanced algorithms random forest gain and all. But ठीक है, you selected this one. But yeah, my main focus is I'm still not focusing on these. I'm focusing from the future perspective. कि going forward when you're switching to analytics field, then what you should prefer the latest algorithms. Because उसमें आपको justification थोड़ा कम देना पड़ता है. एंड कभी भी इंटरव्यू में भी हो ना, एंड वो आपसे पूछे कि विच एल्गोरिथम यू विल गो विद, सी एक्चुअली
फॉर एग्जाम्पल यू वुड ऑल्सो बी टेकिंग इंटरव्यूज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो जो आप चीज अपने प्रोजेक्ट में लिखोगे या जो चीज आप उनको बोलोगे ना, वो उसमें से क्वेश्चन निकलेगा। तो जो क्या होता है कि जो एडवांस एल्गोरिदम है, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड ऑल टुगेदर, लीनियर रिग्रेशन के assumptions ज्यादा है। एंड दूसरी चीज क्या है कि लाइक इफ यू सी द ओल्ड पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू, दे विल फोकस मोरली ऑन दिस। ठीक है, मतलब पढ़ना पड़ेगा, दैट इज द मेन थिंग, बट ये थोड़ा ट्रिकियर होते हैं, इनके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकियर होंगे आपके लिए। ओके। हाँ, सो ओके, बट दिस इज गुड टू गो। सही है। आप इसमें बेसिकली मल्टी कोलिनिटी के लिए आप क्या कर सकते थे, आप ओपन हाई एंड ओपन हाई लो में से किसी एक वेरिएबल को भी लेके चलोगे, तो आप मल्टी कोलिनिटी को टैकल कर लोगे। बट ठीक है, नो इशू, अगर आप सबके साथ चल रहे हो, एक्चुअली वो आपके बीटास को चेंज करेगा, बट ठीक है, फॉर दिस प्रैक्टिस वी आर गुड टू गो विद दिस। आप आगे चलिए, सेल 2010 से आगे। अभिमन्यु, मैं ऑडिबल? अभिमन्यु, मैं ऑडिबल? आई थिंक वो ड्रॉप ऑफ हो गए। दीक्षित, आपने लाइक सो व्हाट यू आर थिंकिंग, लाइक फ्रॉम द फ्यूचर पर्सपेक्टिव स्विच करने की सोच रहे हो, या लाइक वर्किंग विद योर, लाइक जो अभी आप वर्क कर रहे हो शेयर मार्केट पर, उस पे? हाँ, अभी मेरा फोकस यही है कि मुझे क्योंकि आज सच मेरे को मॉडल्स तो ट्रेन करने आ गए हैं, बट मुझे हाँ, लाइव डेटा के साथ कैसे काम करना है, इन मॉडल्स को यूज करना है और कैसे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, मतलब लाइक डेटा वहां से पुल करके और फिर ये मॉडल फिट करके और मुझे वो लाइव बताए कि कहाँ पर बाय और सेल सिग्नल है। तो अभी उतना तो करना ही है पहले अचीव। पता है, मैं एक सजेशन दूंगा, लाइक इट इज मोर अप टू यू, लाइक एक्चुअली देयर आर सम कंपनीज वो जो इस चीज पे काम करती है शेयर मार्केट हम्म पे। आई वुड रिकमेंड कि है ना, एक्चुअली जैसे आप अभी खुद तो मॉडल बिल्ड कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड ऑल टुगेदर। आप हम्म अगर उन स्पेसिफिकली लाइक डू वेरी स्पेसिफिक और टू द पॉइंट फॉर द कंपनीज यू विल बी वर्किंग विद, तो जैसे हम्म काफी स्टार्टअप्स है, मेन थिंग हम्म इज कि यू विल बी डूइंग द सेम जॉब, ठीक है, हम्म बट विद अ बिगर टीम। ऑफ कोर्स यू वांट टू डू द रिसर्च फॉर योरसेल्फ। तो वहां पे क्या, अगर आप उन कंपनीज के लिए काम करोगे ना, एक तो हम्म लाइक देयर विल बी मल्टीपल पीपल हु विल बी वर्किंग ऑन द सेम थिंग, करेक्ट? तो हम्म मल्टीपल मॉडल डेवलपमेंट होगी, मल्टीपल वे ऑफ हैंडलिंग द थिंग होगी, एंड जो आप डेटा जिसके लिए आप अभी खुद पे कर रहे हो, कंपनी उसके लिए पे करेगी, हाँ, ये एंड भी दैट है। विल बी अ वाइडर ऑडियंस वर्किंग ऑन द सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ऑफ कोर्स आप कंपनी के लिए तो मॉडल बनाओगे, वो मॉडल आपको खुद के लिए भी एक्सेसिबल होगा। हम्म करेक्ट प्रेडिक्शन करोगे कंपनी के लिए, तो वो खुद के भी तो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। एंड एक्चुअली यू विल गेट टू नो अबाउट वेरियस मल्टीपल, क्योंकि उनमें क्या होता है कि दोज आर एक्चुअली द पीपल हु आर इन द शेयर मार्केट इंडस्ट्री फ्रॉम 15 20 30 इयर्स, करेक्ट? हम्म तो वो आपको उनके एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट होगा। सो ट्रू। दैट इज व्हाट यू कैन डू, इज मतलब दैट इज ऑफ कोर्स योर विश ऑल टुगेदर, बट हाँ, यू कैन बी हाईली फोकस्ड अपॉन दोज कंपनीज कि मेरे को ऐसी कंपनी में जाना है जो शेयर मार्केट के लिए ही काम करती हो, हम्म because there are multiple companies। Actually मेरे किसी दोस्त को he got some like call या offer from them, तो ऐसे उसने, पता नहीं, like I will let you know the name, उसने कुछ नाम बताया था। वो कंपनी का काम ही वही था, to do the buy हम्म and the sell and all this, because जो कंपनी स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड्स की है, वो भी यही काम करते हैं, जैसे हम्म एंजल ब्रोकिंग हो गया एंड ऑल दिस, तो उनका काम भी स्पेसिफिकली यही है। तो जैसे if I talk about मोतीलाल ओसवाल, तो ये भी स्पेसिफिकली इसी फील्ड में, शेयर मार्केट में। तो वो हम्म आपके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, जो आप कर रहे हो आपको पैसा तो मिलेगा ही इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, एंड आपके दोनों ऑब्जेक्टिव विन हो जाएंगे, हाँ, एंड एक्चुअली एक्चुअली ये ना ऐसे मैंने वाइडर एक्सपीरियंस एंड प्रोजेक्ट्स उस एक्सपर्टाइज। पे भी देखे थे, फ्रीलांसर और अपवर्क पे भी। तो मैं वो भी हम्म, सोच रही थी कि पहले मैं वैसे वाले प्रोजेक्ट्स कर लूँ छोटे छोटे, तो मुझे उससे भी काफी नॉलेज हो जाएगी। नहीं वो तो है ही, एंड वो तो है ही, एंड बिकॉज एक्चुअली सीइंग योर एजुकेशन एंड ऑल, तो आपको ये नहीं कि पैकेज बेकार मिलेगा। एक्चुअली हम्म व्हेन डिड यू डू योर पीएचडी पार्ट? अभी 2000 में फिनिश करी थी।
2020 में? हाँ मतलब 2020 में, सॉरी। ओके। तो Gurdeep, I lost my internet connections. अरे कोई इशू हाँ नहीं सर. जी. So like you did in 2020, तो उससे पहले मास्टर्स था and you have been like doing a freelancing work in the share market industry. तो मतलब that will be highly useful and I think you can easily grab a package up to 14-15 like 10 to 15 के बीच में इजीली मिल जाएगा आपको. That is my understanding. मतलब you can start from there 12-13 से. पर उतना तो मैं अभी भी अर्न कर लेती हूँ ना. फिर मेरे को अभी यहाँ पर अपना वो है, ईज है, मुझे अपनी मर्जी से मैं आती हूँ, काम करती हूँ, नहीं किया ऐसे है. वो तो सही है. दैट इज ऑफ कोर्स यू हैव एन एज ऑन, बट हाँ मतलब अगर कंपनी के साथ सैलरी के साथ आप इतना एक्स्ट्रा डबल अर्न कर लोगे फिर. बट या हाँ, दैट इज ऑफ कोर्स लाइक मेरे को थोड़ा थॉट था लाइक थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू. बट या ऑफ कोर्स मतलब आपको काफी चीजें खुद अंडरस्टैंड करनी पड़ती है. आई मीन मेरी सिस्टर भी मुझे यही सजेशन देती हैं कि लाइक मुझे किसी बड़ी कंपनी के साथ थोड़ा काम करना चाहिए सो दैट कि मेरे पास एक्सपोजर आ जाए सारा, और फिर देन ओनली आई कैन प्रोसीड फर्दर कि मैं भी फिर उतनी बड़ी कंपनी बना पाऊंगी अपनी. तो वो ऐसे तो सब बोलते रहते हैं मुझे घर पे. तो पता है मेन चीज क्या है कि एक्चुअली व्हेन यू गो टू द कॉर्पोरेट और व्हेन यू गो टू सम स्पेसिफिक इंडस्ट्री ना, अभी जैसे आपका थिंकिंग प्रोसेस वन वे है. जब आप 5 बंदों से सेम इंडस्ट्री के विद हाई एक्सपीरियंस मिलोगे ना, आपका थोड़ा वे ऑफ थिंकिंग बदलेगा. ये भी है. आप सेम प्रॉब्लम को आप एक तरीके से टैकल करोगे. नॉर्मली होता क्या है कि बिकॉज व्हेन यू स्टडी ऑल टुगेदर तो हमारी कुछ डोमिनेंस हो, बिकॉज जितना हमने पढ़ा है हमारी एक वे ऑफ थिंकिंग का डोमिनेंस हो जाता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे ही टैकल होगी. बट हो सकता है कि दे आर हैविंग अ हाई एक्सपोजर बिकॉज अभी आपने थियोरेटिकल पढ़ा है, थोड़ा प्रैक्टिकल देखा है. बट अगर कोई 15 साल का बंदा इस चीज के एक्सपीरियंस के, वो उसका वे ऑफ टैकलिंग अलग होगा. बिल्कुल. तो वो एक ओवरऑल माइंडसेट डेवलपमेंट एंड ओपननेस आएगी. That is, I think that is why like they would be guiding you this way, because से क्या है कि like overall growth उस चीज से होगी कि 5 people working on a same thing and आप अपने targets को easily achieve ज्यादा frequently या ज्यादा faster pace पे achieve कर पाओगे. ठीक है. So Abhimanyu, I'm making you the presenter. How are you, Rishabh sir? कैसे हो? Rishabh, am I audible? Yes sir. So how are you, like किधर अभी? दिल्ली NCR या होम टाउन? सर होम टाउन अभी तो सर थोड़ा सा. ओके, चलो गुड टू नो. फिर ओके, लाइक Abhimanyu, we can start with the presentation. So ठीक है. So these are the features you are using. Open, high, low, upload, ठीक है. Volume, y is the cost, x dot head, ठीक है. यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में डेटा स्प्लिट कर रहा हूँ. 30% टेस्ट साइज है तो 70% हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट होगा. करेक्ट. दिस इज द लेंथ ऑफ हम टेक्स्ट टेस्ट एंड बाय ट्रेन डेटा सेट. करेक्ट. यहाँ पे मैंने मॉडल को मैं फिट कर रहा हूँ ट्रेनिंग डेटा से. एंड these are the beta value which you are getting. Yeah. So if you see beta values के according आपको वैसे थोड़ा बहुत क्या understanding आया? So if you see the beta value, what do you understand from them? एक बार जैसे फीचर्स को दिखाओ ऊपर, मैं बताता हूँ. सो एक्चुअली जो आपको बीटा मिले ना कोफिशिएंट वैल्यू, सो आपके फीचर्स थे ओपन, हाई, लो, प्लॉट. ठीक है. नीचे जाना. एक्चुअली जो ओपन है, एक्चुअली यहाँ पे यू कैन सी ओपन, हाई एंड आपका जो लो का है दे शुड हैव अ पॉजिटिव बीटा ऑल टुगेदर. बट आपका ओपन जो है वो आपके क्लोजिंग प्राइस में नेगेटिव बीटा इज नेगेटिव. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज सेइंग अगर आपका ओपन 10 रुपए पे हो रहा है ना, तो like if your open price is 10 rupees, so your beta is -6, so 10 into -6 plus फिर आपका लो एंड आप उन वैल्यूज को लोगे. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट इज इम्पैक्टिंग. सो ये हर एक का बीटा का मतलब क्या होता है. सो व्हेन यू सी द लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y = mx + c,
तो आपकी इक्वेशन कैसे बनती है, y इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। सो ये आपके बीटा या स्लोप होते हैं कि आपके पास जब x की वैल्यू होगी तो आप सिंपली x को इनके बीटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो कि जो आपका ओपन है वो आपके बेसिकली क्लोजिंग प्राइस को नीचे लेके आता है, ठीक है, एंड जो आपका बेसिकली ये लो है वो उसको पॉजिटिवली ऊपर लेके जाता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डिराइव, but ठीक है, and then you have the intercept or the constant, so the constant is equivalent to like अगर कुछ भी नहीं होगा तो आपका जो बेसिकली वैल्यू है वो क्लोजिंग की तरफ ही जाएगी, नेगेटिव है, ठीक है। सो दीज आर द कोफिशिएंट्स। सो ओपन का -6 है, हाई लो का पॉजिटिव है, फ्लोट का 1 है, वॉल्यूम का नेगेटिव है, ठीक है। सो जब आप इस पे प्रिडिक्शन कर रहे हो टेस्टिंग डेटा पे, so you have these 168 to 78, ठीक है। तो आपका ये मैट्रिक कितना आया, so your R square is 99%, ठीक है। आपका एडजस्टेड R square भी 99 है, MAE 1 है, MSE 2 है, RMSE 1 है। आपका मेप कितना, आपने मेप ऊपर कैलकुलेट किया? नहीं, मेप कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, आप मेप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो ओके, मेप एक्चुअली मेप इज इम्पोर्टेंट फैक्टर, बट हाँ मतलब योर मॉडल इज कमिंग आउट टू बी गुड। तो आपका वैसे प्राइस कितनी रेंज में, एक बार ऊपर दिखाना डेटा को, आपका प्राइस कितना आ रहा है, लाइक 168 278, तो आई थिंक मतलब आपका प्राइसिंग काफी सही आ रही है, 270 240। तो उसमें अगर आपका MAE या नीचे दिखाना RMSC, अगर RMSC की वैल्यू कितनी है 1 के अप्रोक्स, 1.6। तो मतलब MAE और RMSC को देख के लाइक व्हाट वी कैन 95 इज कि मतलब इतना कुछ बड़े एरर्स नहीं है, और आपकी RMSC की वैल्यू बड़ी होती, एंड आपका जो मेप इट विल बी समथिंग अराउंड लाइक 0.5% समथिंग ऐसा कुछ आएगा, पर ठीक है, गुड टू सी। यू कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सो मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल प्राइस एंड प्रिडिक्टेड प्राइसेस किया है थोड़ा ग्राफ पे। सो मतलब जो मेरा कुछ प्रेडिक्शंस है वो मतलब मोर ओवर काफी स्ट्रेट है, मतलब काफी यू आर एबल टू प्रिडिक्ट मोस्ट ऑफ देम करेक्टली, करेक्ट। एक दो डेविएशंस है, फॉर एग्जांपल जिधर आपका प्राइस एक्चुअली 250 होना चाहिए था, 240, वो आपका 230 के अप्रोक्स आ रहा है, कुछ ऐसा कुछ है, बीच में डेविएशंस है, ठीक है। नीचे दिखाना, यहाँ पे मैंने रेसिडुअल्स और हेटेरोस्केडिसिटी देखा है मैंने। ठीक है, वो प्रेजेंट नहीं है, कांस्टेंट है एरर। बीच में एक आधी जगह वही है 200 के अप्रोक्स थोड़ा वेरिएशन है, वो मैं वहाँ पे भी दिखा था, ठीक है। नीचे दिखाना, नॉर्मेलिटी ऑफ एरर, ओके गुड, मतलब एरर इज 0 की तरफ है नीचे, एंड ओके। फिर मैंने यहाँ पे सेम ये जो मॉडल ट्रेन हुआ है उस पे मैंने ट्रेनिंग डेटा को भी प्रिडिक्ट करके देखा है। ठीक है, बल्कि आपका मॉडल टेस्टिंग पे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है हाँ, ट्रेनिंग के कंपैरिजन में थोड़ा, और गुड टू सी। 150, ठीक है, गुड टू सी, बट इस पे हम मेप और ट्राई कर लेना, बट या ओके। गुड फ्रॉम माय साइड। ठीक है, यू कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन नाउ। ओके, तो मेरा ये okay, data load, check for multi-collinearity, train test plate, train the model using the training data load, check for multi-collinearity, ठीक है। prediction, score and error matrix, ठीक है। checking residual heteroscedasticity, ठीक है सर। yeah, you can explain if you want the steps, मेरे को ऐसे समझ में आ गए। हाँ, वही जो स्टेप्स था कोड में वही फ्लो है, और यहाँ पे मैंने वो कुछ ग्राफ्स रखे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारा टेस्टिंग और ट्रेनिंग का जो मैट्रिसेस है वो है। ठीक है, ट्रेनिंग टेस्टिंग मैट्रिक, ट्रेनिंग मैट्रिक एडजस्ट आर स्क्वायर 1.27, हाँ ठीक है, गुड टू गो अभिमन्यु।
एंड व्हाट अबाउट योर इंटरव्यूज? इंटरव्यू देने स्टार्ट किया नहीं किया आपने? दैट इज द मेन थिंग. नहीं, अभी थोड़ा प्रिपरेशन चल रहा है अपने एंड पे, थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह एनालिटिक्स के. ओके, रेज्यूमे कंप्लीट हो गया? हाँ, रिज्यूमे बना लिया है. Yeah, but can you show your resume? मतलब कैसे क्या बनाया, so that I can also like check in and give the inputs. एक्चुअली कंप्लीटेड नहीं है गुरदीप, वो भी थोड़ा अभी मिसिंग है, क्योंकि अभी थोड़ा मैं अभी कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूँ, कुछ अपना डेटा सेट्स लगा के सारे एल्गोरिथम्स अभी रिमाइंड कर रहा हूँ, तो वो भी इनकम्प्लीट ही है सीवी. ठीक है, बट मैं ये कहूँगा अपना रेज्यूमे कंप्लीट करो अभिमन्यु सर, स्टार्ट ओके. अप्लाइंग. ठीक है, मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा. ओके. चीजें, मेन चीज क्या है कि अभी स्टार्ट करोगे ना, इट विल बी अ गुड टाइम टू गो विद. मार्केट काफी ओपन हो रही है बिकॉज ड्यू टू द कोविड एक्चुअली काफी मेरे हिसाब से कंपनीज वर काफी स्ट्रिक्ट विद द ओपनिंग्स एंड ऑल. बट नाउ आई थिंक लाइक पीपल लाइक मेन थिंग इज मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड काफी ओपन हो रही है ड्यू टू द वैक्सीन एंड ऑल. ठीक है, तो हायरिंग्स भी काफी अच्छी हो रही है. ओके. ओके. तो उस पर्सपेक्टिव में आई वुड रिकमेंड कि रेज्यूमे बना के पहले एक बार फ्लोट आउट कर दो एंड कई से आए तो साथ साथ प्रिपेयर करते रहो. हर इंटरव्यू के साथ आपको लर्निंग बढ़ेगी. राइट. राइट. ठीक है, बिकॉज मेन थिंग इज आप अपनी तरफ से कितना भी प्रिपेयर कर लो, जब एक बार इंटरव्यू को फेस करोगे ना, तो इट इज नॉट ओनली अबाउट द टेक्निकल, इट इज अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स. दे विल आल्सो गिव यू फीडबैक, लाइक यू विल गेट टू नो व्हाट क्वेश्चंस डू दे आस्क. हो सकता है राइट. कि राइट. वो, बिकॉज नॉर्मली हो सकता है वो सिर्फ आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे, एक दो प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले. हो सकता है आप कुछ ज्यादा ही हाई एंड प्रिपेयर कर रहे हो जो कि पूछा ही ना जाए. हम्म. ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में आई वुड रिक्वेस्ट कि स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, दे विल बी क्वाइट हेल्पफुल. ओके. बिकॉज कहीं अगर मेन चीज क्या है कि यू आर प्रिपेयरिंग, अगर बिन लाइक दैट इज गुड यू आर प्रिपेयरिंग, बट अगर मान लो जितनी आपने प्रिपरेशन करके उससे भी कोई कन्वर्जन हो जाए, तो मेन टारगेट क्या है? लर्निंग इज ऑफ कोर्स आवर मेन टारगेट, बट हाँ, गेटिंग अ गुड जॉब विद अ गुड compensation status is also the main target. ठीक है, राइट. वो भी राइट. main target है. तो हाँ, मतलब ऐसा they do take that step now. So ओके. thank you for the presentation, like it was good. So we can start with Dikshita presentation now. So thank you Abhimanyu. ऋषभ सर किधर गायब हो गए? Okay, you can start with the presentation, Dikshita. So, एक second. So we have a regression problem, and our Correct. problem statement was predicting the closing price of the SBI and stock, and when we were given with the OHLC data. Correct. So what we have done is we have imported all the relevant libraries in this section, Mm-hmm. and this is how we'll retrieve the data. This is how, and I'm making a copy for this data so that आगे कोई changes करने हो तो फिर मुझे दोबारा से उसको कॉल ना करना पड़े वहां से. तो ये हमने डेटा को डिस्क्राइब किया है. इसमें जस्ट टू गेट अ ग्लिम्स कि हमारी मैक्स वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, और मीन हमारा कहाँ वेरी कर रहा है सारे कॉलम्स के लिए. आफ्टर दैट आप एक्चुअली शिफ्ट एंटर यूज कर सकते हो. That will be a little faster, but yeah, couldn't be convenience. Data.info से you get to note there no null value. कोई नल वैल्यूज नहीं है. तो फिर जो ये एग्जिस्टिंग हमारे पास डेटा है, इसमें मैंने तीन कॉलम्स और इंट्रोड्यूस करे हैं. दैट इज कि हाई और क्लोज का जो परसेंटेज चेंज है वो. फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्लोज और ओपन का परसेंटेज चेंज, एंड थर्ड में हाई और लो का परसेंटेज चेंज.
विद रिस्पेक्ट टू द क्लोजिंग, बिकॉज हाई और लो से हमारे पास रेंज आ जाएगा कि फुल डे हमारे पास रेंज क्या रही थी स्टॉक। करेक्ट। तो आफ्टर दैट हमारा डेटा फ्रेम ऐसा कुछ दिखेगा, ये 3 कॉलम्स ओके। हमारे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इसमें पता है क्या इशू आएगा? देखो बबू पकड़ना, इसमें आपकी आर स्क्वायर 100% आया है हाँ ना? नहीं 100 नहीं, मतलब 100 नहीं। 99 उसका एक्चुअली पता है, सी एक्चुअली इसमें एक रीजन क्या है, व्हाट आई थिंक, इसमें थिंक ऑफ दिस डेटा कि आपको ये डेटा अभी आपके पास था, करेक्ट? आपने उसका 70-30 स्प्लिट कर लिया, सिर्फ दिस मोर ऑफ गाइडेंस, तो लाइक 70-30 आपने स्प्लिट किया, बट थिंक ऑफ अ केस जब आपके पास नया डेटा आएगा, कुछ आपके पास नया डेट, नए दिन का आपका नया डेटा है, लाइक यू स्टार्टेड विद द मॉर्निंग, आपके पास हाँ ओपन है, ठीक है? हाँ तो एक्चुअली जो आप इसमें पैरामीटर्स या कॉलम बना रहे हो ना, यू आर एक्चुअली यूजिंग द टारगेट वेरिएबल नहीं, टू मेरा डिराइव। टारगेट वेरिएबल यहाँ पर क्लोज है, जो कि मैंने एक दिन पहले का किया है, ओके मतलब मैं ओके, एक दिन गॉट इट एडवांस गॉट में इट। प्रिडिक्ट कर रही हूँ। ठीक है। ओके हाँ, तो आप बेसिकली हाँ उसको शिफ्ट करके बेसिकली नेक्स्ट डे का क्लोज यू आर आइडेंटिफाइंग हाँ, यूजिंग द तो ट्रेड लाइक फ्लो। अगर हमारे पास मंडे तक का डेटा है तो हम ट्यूसडे की क्लोजिंग प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और अभी जबकि अब तक अभी ट्यूसडे की मार्केट खुली भी नहीं है हमारे पास, करेक्ट, तो क्योंकि मेरे हमारे को पास जो आई वाज डेटा थिंकिंग यू आर है टैकलिंग वो, इट इन हाँ so then it ठीक is है। correct, I think I thought you were tackling it like Abhimanyu tackled it. हाँ नहीं, तो ये हमारे पास अब टारगेट वाला आ गया, ठीक है, जो कि Correct, हमारा एक दिन एडवांस में चलेगा। correct. के बाद ये हमारा, हमने थोड़ा देख लिया डेटा को दोबारा कि ठीक से अलाइंड है कि नहीं, ठीक है। हम्म इसके बाद ये एक मैंने अलग से बस 2 रोज का डेटा फ्रेम चूज किया है, ताकि हम्म आफ्टरवर्ड्स मैं टेस्ट करना चाहती हूँ कि मैं प्रिडिक्ट जो कर रही हूँ वो ठीक हो रहा है या नहीं, हम्म ठीक है। तो ये हम सेपरेट DF1 रखेंगे। DF में एक बार चेक कर लेते हैं कि एनी वैल्यूज है कि नहीं, ऑफ कोर्स एक होगी क्योंकि हमने हम्म शिफ्ट किया है टारगेट वेरिएबल को क्लोज correct. में, ये हमने ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। हम्म ये ड्रॉप हो गया है हमारा एनी वाला। यहाँ पे हमने कोरिलेशन चेक किया है, तो हमें जो कोरिलेशन हमारा हाई लो और क्लोज, मतलब इनमें सबसे ज्यादा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे कि हाई और लो को ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि हम्म ऑलरेडी हाई और लो का जो हमारा पैरामीटर है वो हम इसमें कवर भी कर लेंगे, क्योंकि हाई और correct. क्लोज परसेंटेज एरर लिया है हमने, और जो ये वाला लिया है क्लोज और ओपन का और हाई और लो का, तो इसमें हमारे पास हाई और लो एक तरह से आ ही जाएंगे। तो इसलिए हम गोइंग फॉरवर्ड एक्स में जो हमारे फीचर्स हैं उसमें हम हाई और लो को ड्रॉप करेंगे। ये हमारी DF की शेप आ गई, तो ये हमने DF से ड्रॉप कर दिया है। वॉल्यूम एम में भी ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि आई थिंक वॉल्यूम इज इनफ, या फिर अगर वॉल्यूम एम में रखते हैं तो वॉल्यूम ड्रॉप कर सकते हैं, दोनों रखने की हमें जरूरत नहीं है। हम्म ये हमारा एक्स बन गया। ये वाई हो गया। एक बार शेप चेक कर लेते हैं कि ठीक है ना, वो तो दिक्कत नहीं आ रही कोई साइज की, ठीक है। ये फिर हमने इसको डेटा को स्प्लिट कर दिया हमारा, ठीक है, ट्रेन और टेस्ट और ट्रेन में। ये हमने रैंडम फॉरेस्ट का रिग्रेसर इसमें फिट कर दिया है। इसको थोड़ा सा मैंने देखा था, मैक्सिमम डेप्थ जो थी वो 5 पे ही बेटर आ रही थी। वैसे तो उसमें बढ़ाने से भी ठीक ही था, पर ठीक है, मिनिमम बेटर होता है आई थिंक मैक्सिमम डेप्थ, इसलिए। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग कि हमारा जो आर स्क्वायर का वैल्यू है ट्रेन के लिए दैट इज 99, और टेस्ट का भी उतना ही है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा डिफरेंस है। सो ये डिफरेंस हमने चेक किया है कि थोड़ा हमें आइडिया हो जाए कहीं ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो विच इज फाइन आई गेस, क्योंकि Okay. 2% एक्सेप्टेबल होता है वो, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं, उससे हम मतलब जज कर सकते हैं कि हाँ सच हमें कोई ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हमारा आर स्क्वायर ही देगा हमें, और ये वेरिएंस स्कोर आ गया। इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। ये आया है हमारा, तो अप्रोक्सीमेटली
4 और 5 वेरिएबल्स हमारे थोड़े डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, एम आई ऑडिबल? Yeah, you are audible. हाँ, you are audible. ठीक है, तो ये जो हमारा x1 है, ये बेसिकली जो मैंने df बनाया था ऊपर 2 कॉलम्स का, उससे मैंने ये x1 लिया है कि मैं एक बारी फोरकास्ट करके देखूं कि मेरी वैल्यूज जो है वो आई क्या है। तो मेरे पास ये वैल्यूज आ रही हैं 242 और 243। तो मतलब काफी हद तक ये बिल्कुल क्लोज थी, मतलब उसके जो मतलब क्लोजिंग प्राइस हुआ था ना हमारे, उसके काफी क्लोज थी ये वैल्यूज। इससे ये मैंने क्लास बना ली थी ये वाली MAE MSc, ये जो सारे हमारे रेलेवेंट पैरामीटर्स होते हैं जस्ट टू चेक कि हमारा मॉडल ठीक से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा। तो उस क्लास से हमने इनको कॉल कर लिया है, इनको यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है, ये हमारी वैल्यूज आई हैं। तो MAE is 4, MSc थोड़ा ज्यादा आया है और बाकी तो ठीक ही लग रहा है मुझे, रेलेवेंट है। हाँ जी, लाइक वेटेड मैप सही है। सो एक्चुअली वेटेड मैप में आप में क्या कर रहे हो, इसका एवरेज ले रहे हो या सम ले रहे हो? तो वेटेड एवरेज में ना, हाँ जी, वेटेड मैप में ना कभी मीन मत लेना, इट इज अ समेशन। अच्छा, इसमें मीन नहीं लेने की जरूरत है हमें? हाँ, एक्चुअली वेटेड मैप में नहीं, एक्चुअली वेट जब आप वेटेज देते हो ना अलग से कॉलम का, तो वेटेज को हाँ, मैप के साथ मल्टीप्लाई करते हो, करेक्ट? तो वो वाला कॉलम आपका वेटेड मैप का होता है, तो उसका आप सम करते हो, डॉट सम करके। अच्छा, तो बेसिकली ये आप कह रहे हो कि मेरे को ये सम कर देना चाहिए। हाँ जी। तो ये तो बहुत ज्यादा आ गया। आपने इसको सम किया नहीं, मतलब आपने वेटेड मैप को आपने मैप के साथ वेट को मल्टीप्लाई किया, करेक्ट? वेट के साथ मैंने मेप को नहीं मल्टीप्लाई किया है, ये मेरा अलग फॉर्मूला है, मैं वो वाला नहीं है जो आप कह रहे हो। मैंने ठीक लिखा हुआ है ये, मतलब 2 अप्रोचेस है हमारे। नहीं, एक्चुअली आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट नहीं कर रहे दीक्षिता पटेल। क्यों नहीं कर रहे? ये देखो सर, वाई सम है, देखो वाई सम है, हाँ जी, फिर हमने ये वेट निकाल लिए, करेक्ट। अब हमने जो परसेंटेज ये हमारा एरर का, ओके, परसेंटेज एरर आ गया, एक्चुअली उसका सो हमने ये डिवाइड बाय वाई भी तो होगा ना एपी में। आप एपी क्या है, एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, करेक्ट? हाँ, ये मेरी मिस्टेक है, ये डिवाइड बाय वाई भी होगा। हाँ जी, आई थिंक अब ठीक है। हाँ जी, अब रन करके देखना, इट शुड नॉट कम दैट मच। अब और कम हो गया। वो डॉट सम होगा। ओहो, और कम हो नहीं, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, तो एक्चुअली जब भी हमेशा याद रखना, जब भी वेटेज दोगे ना किसी चीज को, हाँ जी, फिर वहां पे वो मीन नहीं दोगे, कभी हमेशा उसको समेशन करोगे। फिर वो सम होगा। बट हाँ, आपका ये शो करे वेटेड में आपका कम है, दैट इज गुड कि मतलब आपकी एक्चुअल जो छोटी वैल्यूज थे वहां पे वो थोड़ी डिफ्लेक्शन ज्यादा शो कर रहा था, और इट इज गुड टू गो। ठीक है, मतलब गुड है। और वैसे आपने इसको एक्चुअली प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया था, लाइक डिड यू सी इट मोर यूजफुल, मतलब ऑन द रियल सिनेरियोस? हाँ, मैंने उसको 3-4 दिन इसमें से देखा था हमने, तो काफी सही था। बट अब इसमें फर्दर जिसका फ्यूचर स्कोप है वो ये है कि इसको क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम भी बनाना है। तो उसमें क्या है कि हम जो कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे वो बाय और सेल का करेंगे, और वो जो बाय और सेल होगा वो बेस्ड ऑन ये होगा कि एक्चुअली में हमारा जो ओपन और क्लोज का डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम बाय और सेल इसको डिफाइन करेंगे।
तो फिर देखते हैं कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इसकी बना के तो फिर कैसे मतलब ये एक्यूरेसी आती है, फिर हम आई इन थिंक दोनों मतलब को कंबाइन करेंगे। हाँ जी, एक्चुअली वो आपका सेम इससे ही बन जाएगा ना। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोजिंग प्राइस है, करेक्ट? तो आप हाँ क्या करोगे कि अगर नेक्स्ट डे का क्लोज बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, करेक्ट? तो हाँ बाय बाय बेसिकली आप सो नॉर्मली अगर आप चेक करते हो तो आप नॉर्मली इंट्राडे में इसको यूज करोगे, करेक्ट? हाँ तो अगर आपका ओपन, इफ आपका क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, हाँ तो वो आपका बाय होगा, करेक्ट? हाँ तो वो आप सिंपल एक नया फीचर इंट्रोड्यूस कर दोगे उसमें कि हाँ बेसिकली इफ योर क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, तो आपको बाय आ जाएगा कॉलम में, एल्स वो आपका हाँ सेल आ जाएगा, एंड वो आपका फिर बिल्कुल, टारगेट वेरिएबल हो जाएगा। हाँ ऐसे ही। सो आई थिंक लाइक उसमें आपको थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा आएगी एज कम्पेयर टू रिग्रेशन। हाँ तो बस उससे रीजन क्या बीइंग होगा बिकॉज वो एक होलिस्टिक मॉडल बन जाएगा। कि मॉडल से दो सिग्नल्स आएंगे, फिर वो थोड़ा शायद बेटर होगा उस पे ट्रेड करना। फिर फिर उसका नेक्स्ट, उसमें जो पाइपलाइन में जो चीज है उसमें नेक्स्ट फिर करना है कि इसके बेसिस पे फिर बैक टेस्टिंग बनानी है कि अगर हमने इसके बेसिस पे ट्रेड किया होता तो एक्चुअली में हमारा कितना ड्रॉ डाउन रहता, कितना प्रॉफिट रहता। फिर अगर वो हमारे पास एक्यूरेसी अच्छी आई, लाइक अराउंड 70% आई, प्रॉफिट फैक्टर एंड ऑल, तब फिर हम इसको लाइव कर देंगे। करेक्ट। तब नॉर्मली बेसिकली आपके पास टेस्टिंग के कंडीशंस भी होगी, एंड हाँ बट ये है कि आप बैक ट्रैकिंग करके तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिलेगी ना कि आप कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे, है ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी वैसे ऐसे ही बैक टेस्टिंग। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है मॉडल्स की, तो एक तरीके से हाँ बैक ट्रैकिंग में भी आपको बेसिकली प्रॉफिट ही होगा। हाँ, आइडियली होना चाहिए, बट जो एक्चुअली में कैसे ट्रेड बना होगा और कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा वो सारा फिर बैक टेस्टिंग का एक वो आता है, एपीआई है जिप लाइन करके, उसमें फिर डाल के फिर देखेंगे कैसे बनता है हिसाब। और या फिर पाइथन पे ही कोर खुद ही मैं देखती हूँ फिर बना के कि कैसे बनेगा वो। ओके, बिकॉज उसमें ये चीज भी होगी, सही कह रहे हो आप, बिकॉज आप हम्म, कितने शेयर्स पे खेलते हो। अगर आपने हाँ जी, बेसिकली 10 शेयर लिए होते हैं, इतना प्रॉफिट आता, बट इतना तो आपको टैक्सेशन में ही कट गया। तो हाँ आपको एक मिनिमम शेयर्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी कि हाउ मच बिल्कुल मिनिमम वो यू भी। नीड टू इन्वेस्ट इन हाँ टू लीड वो टू अ भी प्रॉफिट पॉइंट। नंबर्स। मोरोवर फिर लाइव हमने कितना बैक टू बैक लॉस हुआ, तो उससे क्या होता है कई बार कैपिटल ही खत्म हो जाती है। तो इस वो चीज वो फैक्टर आएगा ड्रॉ डाउन में, तो फिर ड्रॉ डाउन से पता चल जाएगा कि मतलब वर्थ है भी इसको एग्जीक्यूट करना या नहीं। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हो। बेसिकली आपको इस पे कम से कम इंट्राडे भी खेल रहे हो तो कम से कम महीना 1.5 महीना तो आपकी टेस्टिंग होगी विद अ वेरी लो कैपिटल। बिल्कुल ट्रू। मतलब टू द पावर मतलब 10 के, लाइक इफ यू आर थिंकिंग टू इन्वेस्ट 10,000 रुपीज, तो यू माइट हाँ गो विद 500 रुपीज पर डे। मतलब अगर आपको फ्यूचर में 10,000 से इन्वेस्टमेंट करना है, तो भी आप टेस्टिंग के लिए लाइक यू कैन स्टार्ट विद 500 रुपीज एंड देन सी कि मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है, कि हम्म। पैटर्न फॉलो हम वो ऑब्जर्व का भी टेस्टिंग फायदा के नहीं है। लिए पैसे एक शेयर पे लगा देंगे ना, बस सिंगल शेयर। हाँ, मतलब सिंगल शेयर भी कर सकते हो, सही कह रहे हो। हाँ कॉस्ट तो पड़ेगी उसकी वो, बट कोई नहीं, कम से कम पैसे तो फिर इंटैक्ट रहेंगे। एक तो वो तरीका है, और एक वो है कि हम बना भी सकते हैं वो वाला टूल, बैक टेस्टिंग वाला, लाइव ना ही जाए। लाइव बना तभी जाए अगर उसकी एक्यूरेसी तब उस टाइम 70% आ रही है तो। हाँ, मतलब लाइव सही कह रहे हो। लाइव प्रैक्टिसिंग बेसिकली वो अपने आप उस हिसाब से आप दो का अगर बाय करते हो तो आपकी उन कंडीशंस पे बाय कर लेगा, एंड हम्म, लाइव ना भी जाके आपको बेसिकली पता चल जाएगा कि महीने में आपने कितना क्या वर्क किया है। हाँ सही कह रहे हो, या गुड टू गो विद दैट टू। एंड ओके, सो यू कैन स्टार्ट विद द पीपीटी। आई थिंक यू हैव सम स्लाइड्स गोइंग फॉरवर्ड। पीपीटीज, हाँ। सो बेसिकली इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हमारे पास डेटा आया था तो उसका कैसे था, और हाउ आई हैव इंट्रोड्यूस टू मोर फीचर्स, हाई क्लोज परसेंटेज एंड ओपन क्लोज परसेंटेज, एंड even high low percentage also has been introduced in the data set. And just a second.
सो टाइम जो था कॉलम वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं था, उससे कोई प्रिडिक्शन नहीं होनी थी, इसलिए हमने उसको ड्रॉप कर दिया। एंड क्लोजिंग प्राइस जो था वो हमने 2 डे एडवांस पहले लिया था, वैसे अगर आप मैंने वो 1 डे किया है। आई वुड सजेस्ट अगर आप ज्यादा लॉन्गर टाइम पे जाते हो ना, तो हाँ वीक जी, ऑफ ईयर, वीक ऑफ मंथ, आई थिंक वो एक बेनिफिशियल हो सकता है बिल्कुल। हाँ, बेसिस द आई एग्री विद यू कि अगर हम इतना बड़ा टाइम फ्रेम लंबा लिया है तो उसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने टाइम सीरीज में सिखाया था, तो उसमें हम वो वाले कॉलम्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब टाइम सीरीज में जैसे आपने बताया था कि कैसे हम नए कॉलम्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वीक ऑफ द मंथ और वीक ऑफ द ईयर ऐसे करके, मंथ ऑफ द ईयर, वो भी कर सकते हैं। करेक्ट। एंड एक चीज और है, एक्चुअली पावर बीआई का तो उसके लिए आपको डेटा मॉडल यूज करना पड़ेगा, हाँ बट जी, पावर ठीक, बीआई एक्चुअली एक ओपन सोर्स टूल है ठीक फ्रॉम है, माइक्रोसॉफ्ट और डेटा विजुलाइजेशन। उसके ठीक है। अंदर आपको ये फीचर्स फॉर फ्री मिलते हैं कि आप उनमें से और वीक ऑफ डे, वीक ऑफ ईयर एंड वो चीजें फ्री में एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छा, 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 इज इट, तो अच्छा, आप ओपन सोर्स आप कह रहे हो, ठीक है। ओपन सोर्स है, वरना वैसे कुछ फंक्शनैलिटी आपको एक्सेल में भी मिलती है वीक ऑफ ईयर आइडेंटिफाई करने के एंड ऑल दोस, बिकॉज हम्म, ये माइक्रोसॉफ्ट के, वो पावर बीआई भी माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, वो टैबल्यू का अपोनेंट है। ठीक है। तो पावर बीआई का फ्री, पावर बीआई डेस्कटॉप नाम से वो डाउनलोड होता है, एंड हम्म, उसमें आप जब लोड करते हो ना, तो आप उसमें एडिट क्वेरी, बेसिकली ट्रांसफॉर्म डेटा के ऑप्शन में जाके जब वहां से आप ये फंक्शनैलिटीज लगा सकते हो। बेसिकली आपको वीक का स्टार्टिंग डे भी बता देगा, स्टार्टिंग डेट भी बता देगा, एंड डे लेवल पे उसमें काफी अच्छी इंफॉर्मेशन, आप बेसिकली टाइम सीरीज से काफी अच्छे कॉलम्स बना सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव। तो आपको ज्यादा पाइथन हम्म, कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, एंड यू कैन देन एक्सपोर्ट द थिंग्स इन एन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक तो है, आपको एक्चुअली ये भी देखना पड़ेगा ना कि किसमें टाइम कम लगेगा एंड इजी टू डू है। करेक्ट। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो लाइक मोर ऑफ मैं एन ये इनसाइट, मतलब मेरे को लगा कि शेयरिंग ऑफ इट। भी, हाँ जी, गुड टू गो। तो फिर आफ्टरवर्ड्स हमने जो फीचर्स और लेबल, मतलब टारगेट वेरिएबल, दोनों को हमने एरे फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, सो दैट कि जो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। और we split the data into train and test, and then random forest regressor is used. So another slide is why we have used the random forest, because उसकी हाई एक्यूरेसी होती है, एंड वो क्यों, बिकॉज उसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज हमारे पास होते हैं, और उन सबकी जो उन सबके जो मल्टीपल जो ये डिसीजन ट्रीज है, इन सबकी जो आउटपुट हमारे पास आएगा, उसका मीन वैल्यू को हम अल्टीमेटली यहाँ पर रख के एज अ प्रिडिक्टर, मतलब जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो मीन वैल्यू होती है। सो गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस वी कंक्लूड कि जो रैंडम फॉरेस्ट है वो ज्यादा, मतलब अच्छी एक्यूरेसी देता है कंपैरेटिवली। और it can be used on both the kind of data sets की जो, मतलब हमारा टारगेट वेरिएबल अगर कैटेगोरिकल होता है तब भी हम यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल होता है तब भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मतलब क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए भी ये यूज हो सकता है और रिग्रेशन के लिए भी। तो ऑल्दो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ रिग्रेशन थी, तो फिर इसलिए हमने रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर यूज किया है। ये भी 2 पॉइंट्स है इसमें कि हम एन एस्टिमेटर्स और जो एक और होता है हमारा मैक्स डेप्थ, इन दोनों को हम कैसे ट्यून करके हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल है उसको बेटर बना सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास ये रिजल्ट्स हैं कि जो हमारे मॉडल स्कोर, मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू जो आई थी, और ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा की जो एक्यूरेसी है उसका जो डिफरेंस है हमारा, वो हमारा ये आया था। और ये दोबारा आर स्क्वायर की वैल्यू है। लास्ट में भी हैव एमएई, एमएससी, आरएमएससी, एमएपीई और वेटेड मेप की वैल्यू। हाँ, मतलब ये वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी, बाकी लाइक इट इज गुड टू गो। हाँ जी, क्योंकि ये वाली हमने अभी चेंज करी है, क्योंकि वो फॉर्मूला मैंने गलत शायद लिखा था। हाँ जी, सो दिस इज द लास्ट स्लाइड, करेक्ट? यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड, थैंक यू। ना, सॉरी, ये ग्राफ
जो हमने वहां पे प्लॉट किया था उसी की पिक्चर है यहाँ पर भी। एंड एक लास्ट स्लाइड मैंने की, उसका फ्यूचर स्कोप क्या है, मतलब अगर किसी और को भी फर्दर आगे काम करना हो, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जिसमें हम आगे फर्दर काम कर सकते हैं इसी डेटा सेट पे। तो वो मैंने आपको पहले भी बताया कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को, टारगेट वेरिएबल को हम क्लासिफिकेशन में चेंज कर सकते हैं बाय और सेल में, और फर्दर हम दोनों जो मॉडल्स है, रिग्रेशन प्रॉब्लम और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दोनों को मर्ज करके हम कैसे फर्दर इसमें प्रिडिक्शन के लिए काम कर सकते हैं। दीज आर द 2 alternatives we can move ahead with going forward. This is the last slide. Yes, thank you. Okay, good to go. So I think like this is a good work. So Dikshit and Abhimanyu, actually आप मेरे को अपनी slides and code share कर देते ना, after like if you think you need to do some tweak, तो एक बार tweak करके मेरे को share कर देना. And so Abhimanyu, like Rishabh actually आए थे, like he dropped off. Can you try connecting with him once, Abhimanyu, if possible? हाँ, Yeah, मैं Gurdeep, I'm trying to connect with him. एक बार उनसे connect कर लो, like so that he can present. मैंने फिलहाल आपको बना दिया प्रेजेंटर। Thank you, Dikshita. So, I think after Rishabh coming in, like if you want, anyone of you want to drop off, if you have some pending work, you can just drop off, no issue. Else, like if you want to see the Rishabh presentation, you can see that too. ठीक है। सर आप ना थोड़ा मेरे को वो भी गाइड करना कि जो इसमें हमारे पास आता है ना reinforcement learning, Okay. उस कहाँ से मतलब Gurdeep, हाँ जी, Abhimanyu. I just have a conversation with Rishabh, so he's telling that his system is not working, so he is not able to present the Python codes and PPT. So he will share with you over the email before end of the day today. चलो ठीक है, ठीक है, good to go. ठीक है, thanks for the update. Okay. So Dikshita, you can continue what you were saying. उसमें reinforcement learning में आप थोड़ा मुझे Actually, गाइड। reinforcement learning में I'll guide you through. But उसमें आपकी जो जैसे like for example जो ये वाली problems है जैसे share market वाली, it is difficult to convert in those format. उसका ज्यादा यूजेज गेमिंग इंडस्ट्री में होता है, जो आप सिंपल टारगेट वेरिएबल को सबसे क्लोजेस्ट में लाइक वो प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म करना, ऑफ कोर्स इट विल बी डिफिकल्ट, बट हाँ, ऑफ कोर्स आई विल लाइक शेयर सम डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैव विद यू फॉर द रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड लाइक विल हेल्प यू इन द सेम, बट उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम कन्वर्जन इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. अच्छा, हाँ जी, जैसे अभी आप इसको अनसुपरवाइज में, जैसे नॉर्मली आपका शेयर मार्केट का, आप इसको अनसुपरवाइज में भी कन्वर्ट करोगे तो उसमें आप क्लस्टर बना सकते हो 2, बट वो भी कोई बिजनेस सेंस नहीं बनाएंगे. हाँ नहीं बेसिस वो तो ऑफ बनाओ। वॉल्यूम एंड ऑल. हाँ हाँ, इसको अनसुपरवाइज लर्निंग ना ये उसमें रहेगा अगर हम फंडामेंटल अप्रोच से चलेंगे कि पूरा बकेट है हमारे पास स्टॉक्स का, तो उसमें से लाइक हम अगर यूज करते हैं क्लस्टरिंग में, रिकमेंडेशन सिस्टम हम यूज कर सकते हैं ना कि कौन सा रिकमेंड हाईली रिकमेंडेड स्टॉक है जो कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. करेक्ट. So yeah, we तो can do it that way.
हम्म मतलब ठीक है। वो वाला चीज भी, सो यू आर करेक्ट। हाँ चलो ठीक है, लाइक आई थिंक देन अगर इफ इट इज, इफ यू हैव, सो यू मन, डू यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग एल्स, लाइक फॉर एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can let me know, else like we can drop off then and I मुझे will भी connect with you. मुझे भी 2-3 बातें और पूछनी है। ओके ठीक है, मतलब आप ऑफ कोर्स पूछ लेना। ठीक है, लाइक वी कैन स्टार्ट विद यू दीक्षिता, देन पूछिए। ठीक है। तो पहले मुझे ये पूछना है कि जो ये होता है कनेक्शन टू डेटा सोर्सेस, है ना, जैसे कि मतलब डेटाबेस से अगर हमें कनेक्शन करना है तो ये जो हम यूज करते हैं इसमें ज्यादातर आई थिंक माई एसक्यूएल से होता है। तो इसका थोड़ा सा मुझे आप बता देते कि मैं कौन सा कंटेंट पढूं सो दैट कि मैं फेमिलियर हो जाऊं इस टॉपिक से, कि मुझे माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करना है डेटा। ओके, सो एक्चुअली जो डेटा कनेक्शन वाला पार्ट है ना, आप डेटा हम्म को किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो। सर्वर के हम्म साथ कनेक्शन के लिए आपको उसके सर्वर की क्रेडेंशियल चाहिए, हम्म आपको उसका सर्वर चाहिए, आपको एडमिन चाहिए, एडमिन हम्म, यूजर नेम एंड पासवर्ड चाहिए। सो नॉर्मली ठीक यू है। रिक्वायर थ्री थिंग्स: द आईपी एड्रेस फॉर द सेम, हम्म आईपी एड्रेस होता है, उसका यूजर नेम चाहिए होता है, उसका हम्म, पासवर्ड चाहिए होता है, कई बार उसको सीक्रेट टोकन्स भी होते हैं। उससे हाँ। क्या होगा, उससे आपको उस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। हम्म फिर उसके अंदर आप जितने भी उसके टेबल्स है ना, आप उनको हम्म, फैचिंग कर सकते हो। ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली आपको उसके लिए एसक्यूएल के साथ कुछ स्पेसिफिक मेन चीज क्या है कि अगर आपको उस डेटा, आप देयर टू वेज, आप उस डेटा टेबल को पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, सो दैट विल बी इजी टू डू, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं चाहिए होता। तो आपके पास जो एसक्यूएल में जो बेसिकली जो टेबल है, जब आप उन टेबल को फैच करोगे, सो दैट हम्म इज बेसिकली इन टेबलर फॉर्मेट, तो वो आप उसके ऊपर एसक्यूएल क्वेरीज रन कर सकते हो फॉर श्योर। बट अगर आप उसके ऊपर डेटा फ्रेम में, पांडास के डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लो, तो दैट विल बी इजी टू। सो यू आर आस्किंग अबाउट कनेक्टिंग टू द डेटा सोर्सेज, करेक्ट? हाँ तो जी, तो कनेक्शन के एग्जैक्टली लिए बोलिए। मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या मतलब कोड यूज करना पड़ेगा कि जिससे कि मैं ये कनेक्शन पॉसिबल हो जाए। आपको कौन से डेटा सोर्स के साथ कनेक्ट करना है, मतलब दैट इज द मेन आइडिया देन, क्वेश्चन में। मतलब कोई भी एक्सटर्नल अगर हमें इन जनरल हमसे कोई पूछे कि हम कैसे डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं, तो ओके, लेट इतना मी तो शो मुझे पता है यू। कि अगर कोई भी हमारा सोर्स है तो उससे हम एसक्यूएल से जोड़ सकते हैं, मतलब है ना, कनेक्ट कर सकते हैं। बट वो कैसे कर सकते एसक्यूएल, हैं वो। आप एसक्यूएल से नहीं करते, बेसिकली हाँ आप सर्वर से कनेक्ट करते हैं। एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जो आपके हाँ डेटा पे चलती है, हाँ, जो मतलब यूजिंग माई डीबीएमएस एसक्यूएल। सर्वर्स होते हैं। जस्ट क्या लेट मी शो डायरेक्ट, यू। हाँ, क्या, हम बोलिए। मतलब मैं पूछूं कि डायरेक्ट पाइथन से भी हो सकता है, मतलब मुझे लगता था कि माई एसक्यूएल यूज करके ही हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। माई एसक्यूएल वो सर्वर्स होते हैं जिधर वो एसक्यूएल चलती है, यू आर करेक्ट इन दैट केस। तो लेट मी जस्ट शो यू। मैंने सो आई शो यू, बेसिकली हमने आई डिड इट फॉर क्लाइंट। सो आपको बेसिकली यूजर नेम चाहिए होता है, उनके लिए पासवर्ड चाहिए होता है, देन वी विल बी एबल टू कनेक्ट इट। हाँ, और बट समटाइम्स वो एपीआई से फिर आ रहा होता है तो एपीआई की, बट ज्यादातर क्या होता है कि वो जो एपीआई से तो इजी होता है वो तो फिर हम कर सकते हैं। पता नहीं, वो तो एपीआई में तो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि कैसे कैसे कर सकते हैं।
आप या फिर मेरे को बाद में भेज देना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको पढ़ के मैं फिर सीख सकूं, है ना? यस दीक्षित, एक बार मैं बस उसको देख रहा था, बट ठीक है। एक्चुअली मैंने आपके साथ एक ठीक है। सो मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे अगर आप गूगल से भी करते हो ना, दिस इज अ लाइब्रेरी। जैसे ये है W3 स्कूल्स नाम से होता है कि इसपे आपको क्या करना होता है। बेसिकली आप माई एसक्यूएल लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट डालनी पड़ेगी, बेसिकली इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड इंपोर्ट माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। एंड यहाँ पे आप माई डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट, यहाँ पे आप होस्ट बेसिकली आईपी एड्रेस डालोगे, यूजर नेम अच्छा, डालोगे, host पासवर्ड डालोगे। और ये यूजर नेम And पासवर्ड कौन सा है? ये आपको, फॉर एग्जांपल देखो मैं अपना केस बताता हूँ। तो हम एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे थे, एंड जो हमें उनको बेसिकली ऑन डेली बेसिस, एक्चुअली दैट वाज सिक्सर्स गेम एनालिटिक्स डॉट कॉम। हम बेसिकली एक प्लेयर्स की एनालिटिक्स करते थे, एनालिसिस करते थे, लाइक उनका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एंड वी यूज टू अपलोड द फाइनल फाइल ऑन द क्लाइंट सर्वर ठीक शाम है। को 6 बजे, एंड दे यूज टू कंज्यूम इट समवेयर। तो जो ये सर्वर होता है ना, जो ये है, वो एक्चुअली क्लाइंट ने लिया होता है। जब आप कोई ठीक। वेबसाइट भी बनाते हैं तो उनको बैकएंड पे एक सर्वर स्पेस मिलता है, जिधर वो ओके। अपनी फाइल्स को रखते हैं, वहां से वो कंज्यूम करते हैं। तो वो सारा सर्वर स्पेस एक्चुअली ये होस्ट नेम, लोग यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको क्लाइंट ही प्रोवाइड करता है। एंड आई थिंक अभिमन्यु, आर यू देयर? अभिमन्यु सर, अभिमन्यु सर को पता भी यस होगा यस ये। गुरदीप, या यस गुरदीप। आई थिंक मतलब अभिमन्यु सर, लाइक आई थिंक जो ये यूजर नेम पासवर्ड एंड ये, आई थिंक लाइक यू आर वर्किंग ऑन दीज थिंग्स, या करेक्ट? यस यस। हाँ, तो मतलब एक बार, लाइक दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम दीक्षिता मैम, लाइक इसका एक्चुअली सेटअप आपके बारे में आप बता सकते हैं? बिकॉज नॉर्मली ये चीजें वैसे आपको क्लाइंट देता है कि आपके माई एसक्यूएल का जो या कनेक्टर है उसका होस्ट नेम क्या है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, बट हाउ यू डेवलप एंड आप खुद का बनाना। तो लाइक आई थिंक अभिमन्यु, कैन यू जस्ट लाइक लेट अस नो हाउ यस डू यू गेट यस दीक्षिता मैम, जैसे अगर आपका क्लाइंट लिनक्स सर्वर लिया है तो उस पे कौन सा डेटाबेस है। अगर जैसे माई एसक्यूएल डेटाबेस है तो उस पे वो एक रूट, मतलब जो होता है लिनक्स में जो रूट होता है वो एडमिन यूजर हम उसको बोलते हैं। वो उसका आपका लिनक्स सर्वर का भी आपका क्रेडेंशियल देगा, और आपको वो अगर डेटाबेस उस पे है तो डेटाबेस का यूजर नेम पासवर्ड और जो उसका आईपी एड्रेस है वो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए, तो आपको ये तीनों क्रेडेंशियल, होस्ट, यूजर एंड पासवर्ड, क्लाइंट आपको शेयर करेगा उसके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अच्छा, ठीक है। एंड वहां से एक्चुअली फिर आप क्या करोगे? फ्रॉम देयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। फिर वहां से बेसिकली यू विल बी एबल टू नो विच टेबल्स आर प्रेजेंट ऑन दैट सर्वर, एंड फिर आप उनको डाउनलोड कर लोगे। या ठीक है। जैसे ये एक लाइब्रेरी मैं आपको शो करता हूँ। ये माई एसक्यूएल PyPI है। सो इन द प्रोजेक्ट वर्क, एंड हियर यू कैन सी इसकी एक्चुअली ये वाला था। सो प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, दिस इज द वन। अगर यहाँ पे जाते हैं, इन्होंने चेंज किया हुआ अपना पोर्टल। सो ये है पैप 8, एंड इसकी डॉक्यूमेंटेशन। पाइथन, ये इनके मॉड्यूल्स, आई थिंक दीज आर ऑल दे हैव डेवलप्ड। mysql.com पे लेके जाएगा ये। बट या आपको ऐसे ही कुछ इनके, बट इनका ये होम पेज, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ। हाँ, What is यही the प्रॉब्लम है। page? ऐसे तो इंस्टॉल कर नहीं, लिया ये जाता है। इसका इन्होंने यहाँ पे था, बट एक्चुअली वो यही होगा। देखो आप
अभिमन्यु, वैसे हम अपने लोकल सिस्टम पे MySQL भी इंस्टॉल करके कर सकते हैं ना कनेक्शन? राइट राइट। माई अभी लोकल सिस्टम पे जैसे अगर दीक्षिता मैम का वो है, एप्पल का सिस्टम है, तो उनके हाँ लिए मैप आता है शायद, मशीन टोस करके आता है। उस पे MySQL और PHP साथ में आता है, पाइथन सर्वर के साथ। दीक्षिता मैम, आप गूगल में मैप मैप सर्च करोगे, MAMP। MAMP, हाँ एक सेकंड। आई थिंक मैं आपको प्रेजेंटर बनाता हूँ दीक्षिता, सो दैट अभिमन्यु थोड़ा गाइड कर पाएगा। MAMP मुझे बनाया आपने? हाँ जी, ताकि एक बार आप स्क्रीन शेयर कर लो, सो दैट अभिमन्यु बता दे लाइक फ्रॉम वेयर यू कैन डाउनलोड दोस। ये आया है क्या? MAMP बोला है ना आपने सर? हम्म। ये इसको क्लिक कर दूं? एक काम करो, आप ये सर्च कर लो, XXAMP। जैम सर्वर जो होता है वो विंडोज और उसके लिए दोनों आता है। हाँ हाँ XXAMP। ये हम्म। हाँ, यहाँ पे जैम सर्वर पे कर लो। हाँ, तो ये जो है आपको विंडोज में भी चल जाता है और मैक में भी चल जाता है। हाँ, ये वाला आएगा ना? हाँ तो सो इसकी कोई भी वर्जन? हाँ, तो ये जो जैम्प का फुल फॉर्म जो होता है ना, ये A4 होता है, एपाचे आपका वेब सर्वर होता है, और M फॉर MySQL डेटाबेस होगा, और P फॉर पाइथन है, और P फॉर PHP है। तो आप अगर आप लोकल सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लोगे और आप उसको जब रन कर दोगे, तो आपका सिस्टम जो है ना एक सर्वर की तरह ट्रीट हो जाएगा। मतलब आप जाके ब्राउजर पे अगर लोकल होस्ट आप टाइप करोगे ना, तो आपका सर्वर खुलेगा। आप उसके अंदर आप अपना डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हो, आप अपना PHP और पाइथन का कोड आप अपने लोकल सिस्टम से ही रन कर सकते हो। तो वो आपका सिस्टम जो है वो एक लोकल डेवलपमेंट सर्वर बन जाएगा वो। ठीक है ठीक है, ये फिर मैं इससे देख लूंगी, है ना? हाँ ये डाउनलोड हुआ तो है नहीं, पता नहीं। हो गया डाउनलोड। अभी करूँ या खो जाएगा? अब तो आपने मेरे को समझा दिया है। हाँ हाँ, आप बस इसको इंस्टॉल करके जब आप रन करोगे, तो वेब सर्वर, MySQL डेटाबेस, PHP एंड पाइथन का जो कर्नल होता है जिसपे कोड रन होता है, वो सब कुछ ऑन हो जाएगा। फिर आप ब्राउजर पे जाके http/local host टाइप करोगे ना, तो आपका वो जो लोकल सिस्टम का सर्वर जो हुआ है वो खुल जाएगा। वहां पे आपको डेटाबेस एक्सेस करने का भी दिखेगा, MySQL। आप ठीक वहां है। पे यूजर नेम पासवर्ड आप एक नया बना सकते हो, अगर आपको कोड से एक्सेस करना है तो। वरना आप एडमिन वाला यूजर नेम पासवर्ड यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक है परफेक्ट। ये फिर मैं करती हूँ, अगर मुझे कोई इशू आया तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी फिर, है ना? हाँ हाँ, आप मुझे बिल्कुल। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आता है ना, अगर तो आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा इसमें। ठीक है और जैसे फिर दीक्षिता, ये एक्चुअली है ना, ये वाला खुद का डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर आप खुद का सर्वर बनाते हो, क्लाइंट नॉर्मली क्या करते हैं, वो क्लाउड पे सर्वर ले लेते हैं, जैसे GCP पे कह लो, हाँ या ये WSN पे। एंड वो क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सर्वर का एक IP एड्रेस, जैसे ये वाला आपका लोकल होस्ट होगा, अगर आपको इसको हाँ पाइथन में भी कनेक्ट करना पड़ेगा ना, यू टू प्रोवाइड 127.0.0.1 करके, एंड राइट। आपको पोर्ट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बट जो क्लाइंट प्रोवाइड करता है वो पर्टिकुलर एक IP होता है उसका, एंड उस पर वो सारे हाँ टेबल्स को डंप कर देता है। तो ठीक वहां है। से आपको IP चाहिए होता है, एंड वो एक्चुअली क्रेडेंशियल देगा यूजर नेम और पासवर्ड का, ताकि आप उस डेटाबेस को फेच कर सको, एंड यू कैन परफॉर्म सम एनालिटिक्स ऑन इट। ठीक है सच एज फॉर गॉट इट। एग्जांपल, जैसे आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे है ना कोई लॉगिन करते हो, तो उसमें क्या होता है, लॉगिन यू जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक का भी बैकएंड पे कई सर्वर होगा, जिसमें उनके सारे यूजर्स के क्रेडेंशियल होंगे, करेक्ट? दैट बिल्कुल इज हाँ लॉगिन जी। नेम एंड पासवर्ड एंड ईमेल हाँ आईडी, जो भी कुछ है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो वो क्या होता है कि जब आप उसमें एंटर करते हो, जब लॉगिन करने के लिए, तो वो क्रेडेंशियल उनके डेटाबेस पे जाके मैच होके and फिर वापस आता है। तो वो एक पर्टिकुलर हम्म IP लोकेशन पे स्टोर्ड होता है, तो वही वो आपको IP देंगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड देंगे। उससे क्या होता है कि उनके सर्वर के जितने भी टेबल्स हैं,
डेटा है, आप सारा उनको अपने सिस्टम पे लेके आ सकते हैं, उस पर एनालिटिक्स कर सकते हैं। वो यूजर नेम पासवर्ड इसलिए चाहिए होता है बिकॉज वो कॉन्फिडेंशियल होता है, ठीक है। ताकि और कोई बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। हाँ हाँ इट इज द मेन ठीक कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव। है ठीक है। ठीक और है, मैंने आपको 2-3 टॉपिक और भेजे हैं, मेरे को उनके बारे में भी बता देना, या मुझे कोई ओके। लिंक शेयर कर देना ताकि मैं उनके बारे में पढ़ सकूं, मतलब आपको रेलेवेंट। ओके। रैंडम तो गूगल पे मैंने सर्च किया था, तो हम्म। वो इतना मुझे कुछ मिला नहीं अच्छा। तो मेरे को ये था कि मैं एक बार आपसे ही पूछ लूं, सो दैट कि आप मुझे जो रेलेवेंट है वही मुझे बताओगे, ओके, पढ़ना चाहिए सो मुझे। आप एक काम कीजिए, देखो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए एक्चुअली आपकी लाइब्रेरी आती है, बट उनका थोड़ा है ना वर्किंग काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे ठीक। आपको प्रोसेसिंग जो व्यू पॉइंट्स चाहिए, आई वुड से यूज मॉडर्न पांडास। एक ओके, मैं, मॉडर्न। हाँ मॉडर्न पांडास ही लिखो, वो काफी फास्ट होती है। आप ठीक है, प्रेजेंटर हो या लाइक? नहीं मैंने आपको आई बना थिंक दिया। ठीक है, सो लेट मी जस्ट शो यू, बट जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार मेरे को बस एक सेकंड का टाइम है। हाँ जी। So just for example let me write जैसे मॉडर्न पांडा। सो एक्चुअली पता है आपको पैरेललिज्म की जरूरत कब पड़ेगी? हाँ जी। जब आपका डेटा काफी बड़ा हो जाता है, करेक्ट, ठीक एंड है। आपकी प्रोसेसिंग में काफी टाइम लगने लगता है। तो हम्म। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ इट, तो आई वाज जस्ट एक्चुअली लुकिंग इनटू इट। सो ये मॉडर्न पांडास है। सो ये क्या ठीक। करेगा, एक्चुअली इसका जो सिंटैक्स वो पांडास की तरह ही रहता है सब कुछ, बट मेन थिंग इज कि ये फास्टर होता है। सो इम्पोर्ट पांडास एस पीडी, आप क्या करते हैं, इम्पोर्ट मॉडर्न पांडास एस पीडी करोगे, सिंपल। इसको ठीक कमेंट है। आउट कर दोगे, इसको यूज करोगे, तो आपको ये इम्पोर्ट ओके। करना पड़ेगा। एंड उससे जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड है ना, सो इसमें आपको क्या चाहिए होता है कि मॉडर्न आप इंस्टॉल करोगे, एंड इसके लिए आपको डास्क डालना पड़ता है। तो ओके। डास्क एक्चुअली है क्या, कि डास्क एक्चुअली आपका पीछे का बैकएंड वर्किंग इंजन होता है। ठीक है। तो ये सब कुछ आप यहाँ पे बता दोगे कि आपका मॉडर्न इंजन एंड टास्क बेसिकली आप कौन सा यूज करोगे, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मॉडर्न पांडास अगर कोई फॉर एग्जांपल 700 MB की फाइल को रीड करते हो, तो आपका हम्म। इसमें ले रहा है 30 विद ऑन 4 कोर्स, तो यहाँ पे 31 सेकेंड्स लेगा, बल्कि मॉडर्न पांडास आपका 7 सेकेंड लेगा सिर्फ। ये और क्या करता है एक्चुअली, ये बैकएंड पे पहला प्रोसेसिंग खुद कर लेता है। अदरवाइज ठीक। अगर मैं आपको बताता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जैसे आपको लेट मी शो यू। अगर आप खुद अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करते हो ना, तो देयर इज अ हाँ जी। मॉड्यूल नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग नाम से, ठीक है। बट उसकी एक्चुअली कोडिंग काफी कॉम्प्लेक्स है। जैसे मल्टी प्रोसेसिंग PyPI एक लाइब्रेरी है, ये मल्टी हाँ। प्रोसेस नाम से, मतलब ये 2-3 है जो बनाई हुई है। जैसे दिस इज वन, ये एक है, वी कैन जस्ट चेक ऑल दीज, बट इसमें मल्टी प्रोसेसिंग वाली ज्यादा यूज होती है, 2009 में डेवलप थी। सो दिस इज द वन। सो एक्चुअली क्या करेगा, इसमें आपको कुछ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं, एंड हम्म। जिससे आप बेसिकली क्या करते हो इनको अ, ये मल्टीपल प्रोसेसिंग आपका स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन है ना, ठीक। जैसे लेट मी शो यू, ये पाइथन 2.6 के साथ ही कंपेटेबल है शायद, पाइथन 2.6 के साथ पाइथन 2 के साथ कंपेटेबल है। ये वाली तो अपनी काम नहीं आएगी, ज्यादा पुरानी हो गई अब। जो हम्म। मल्टी प्रोसेस है, सो मल्टी प्रोसेसर लुक फॉर मल्टी इज अ फोक ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग एज डेवलप्ड बाय पाथ। तो ये गिटहब का इनका ये पेज है, एंड इन्होंने कोई एग्जांपल भी दी। इंस्टॉलेशन तो ठीक है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है।
आपको यहाँ से ही देखना पड़ेगा मेजर कोई फीचर्स क्या क्या है इसके। एक एक्चुअली मैंने इस लाइक आई वाज वन टाइम, इनकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं मिलती, सबसे बड़ा फाइट ये इनका। इसमें रीडमी नाम से फाइल होनी चाहिए ये रहा। सो इट वाज फॉर पाइथन 3.5 बट ओके। यानी सिंपल मल्टी प्रोसेसिंग, अगर इसको चेक करते हैं तो आप ये भी जैसे यूज कर सकते हो, बट इसमें होता क्या है, आपको जैसे फंक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं। ठीक है, फ्रॉम सिंपल मल्टी प्रोसेसिंग यू आर इंपोर्टिंग मल्टीपल थ्रेड एंड मल्टीपल प्रोसेसेस एंड टास्क। ठीक है, ओके। आप फिर फंक्शन करोगे डिफाइन, डिफाइन टेस्ट, एंड यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप बता दोगे इसका आउटपुट क्या है, बेसिकली दैट इज व्हाट इज देयर। एंड आप उसको क्या करोगे, आप उसको हमेशा एन्यूमरेट करके मल्टी थ्रेड के अंदर आपको इस टास्क को चलाना पड़ेगा। जो टेस्ट वाला कमांड होती है आपकी, आप उसको उसके अंदर चलाते हो फिर। सोल्ड डॉट टाइम आउट वन। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने टास्क लिया, टास्क के अंदर डाला, तो ये ये वाले इसके अंदर आप इस टेस्ट वाले फंक्शन को डालोगे, उसमें एक एक करके वैल्यू डालोगे, वो एक एक करके रिटर्न करता जाएगा, फिर उन टास्क को आपको मल्टी थ्रेड एंड मल्टी प्रोसेस में असाइन करना पड़ता है। तो इसकी एक्चुअली कोडिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अच्छा। दैट इज व्हेन, और दैट इज द ये मेन थिंग। सारे एस्पेक्ट्स मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग, ये है सारे एक नहीं ही। वो अलग है, नहीं वो अलग होता है। सो एक्चुअली इफ यू गो टू द इन डेप्थ लेवल, तो मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है कि आपका जो एक काम है, ठीक है, उसको वो मल्टी प्रोसेसर्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टास्क है ABCD, एंड वो भी आपके एक्चुअली वर्क को देखा जाता है कि वो सीक्वेंस, आपने जो वर्क डिजाइन किया है वो सीक्वेंशियल है, पैरेलल है। ठीक है, जो आप बेसिकली इट इज व्हाट वी रीड इन वो कंप्यूटर साइंस, तो वो सीक्वेंशियल है, पैरेलल है। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एक काम को डिवाइड कर देंगे बिटवीन वेरियस, लाइक फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर वर्क को ABCD बकेट में डिवाइड कर देंगे, एंड उनको अलग अलग प्रोसेसिंग, उनको पैरेलली चलाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो जस्ट लेट मी एक बार को एक इमेज से आपको समझाता हूँ। तो उसको वो पैरेलली चलाएंगे। मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, वो मल्टी प्रोसेसिंग के बाद होती है। ठीक है, जैसे वो जो आपका टास्क एक है ना, तो आई अपन थिंक पैरेलल चलाएंगे तो फिर तो वो पैरेलल प्रोसेस करेंगे उसको। मल्टी प्रोसेसिंग और पैरेलल प्रोसेसिंग आपकी सेम है। ओके, ठीक है। जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग आपका यही होता है कि आपके जो बेसिकली टास्क है ना, रीड स्ट्रिंग अलग अलग फाइल को, तो वो अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग कोड से उनको एग्जीक्यूट करेंगे। और ओके। मल्टी, सो दिस इज नोन एज मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब पैरेलली कर रहे हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस को साथ में कर रहे हैं। जो आपकी ठीक है। मल्टी थ्रेडिंग होता है वो होता है फॉर एग्जांपल ये सिंगल प्रोसेस है। ठीक है, इस पर्टिकुलर टास्क को भी फर्दर सब डिवाइड करना, वो सारा काम इस एक ही इसी प्रोसेसर में रहेगा, बट उसको भी आपने फर्दर सब डिवाइड कर दिया। ठीक है। दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जब आप उस पे काम करते हो ना, एक्सेल पे हाँ या जी। वर्ड पे, तो उसमें बैकएंड पे मल्टी थ्रेडिंग होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, तो दैट इज द मेन डिफरेंस, वहां पे मल्टी थ्रेडिंग होती है। मतलब आपका टास्क होगा, प्रोसेसर एक ही होगा, बट उसको फास्टर करने के लिए उसको अपने मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर दिया, गॉट इट। उसको फर्दर। सो ओवरऑल अगर आप सिस्टम लेवल पे उसको अलग अलग प्रोसेस में लेके जाते हो, मल्टी प्रोसेसिंग या पैरेलल प्रोसेसिंग होता है। एंड जो मल्टी थ्रेडिंग है, वो बेसिकली एक ही प्रोसेसर पे आप अपने वर्क को भी फर्दर डिवाइड कर रहे हो। मल्टी ठीक। प्रोसेसिंग क्या हुआ कि आप अपने आप अपने बेसिकली टास्क को मल्टीपल प्रोसेस के थ्रू पास कर रहे हो, एंड प्रोसेसर के थ्रू, अलग अलग प्रोसेसर्स के थ्रू या कोर्स के थ्रू। एंड अगर आप जब एक कोर के अंदर फर्दर उस बेसिकली आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपका टास्क ए गया प्रोसेसर वन पे, अब उस टास्क ए को भी आप फर्दर सब डिवाइड कर दोगे, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। ठीक। तो वो होता है। तो आई वुड से जैसे बाय रिकमेंडेशन वुड बी कि बेसिकली इसकी कोडिंग आपको थोड़ी ज्यादा मुश्किल लगेगी। ठीक है, हाँ, तो आप जैसे प्रोसेसिंग आपको फास्ट करनी है, गो विद मोडिन पांडास। ठीक है। और मोडिन उसमें हम पांडास सब यूज कर लो। कर सकते हैं मॉडर्न पांडास से, पैरेलल प्रोसेसिंग भी, मल्टी प्रोसेसिंग भी और थ्रेडिंग भी। वो आपको कुछ नहीं करना, वो बैकएंड पे खुद कर लेगा। हाँ, मतलब कोड दैट लिखना इज, पड़ेगा बस आपको उसमें। पांडास की नहीं, आपको अलग से कोड भी नहीं लिखना।
अच्छा अच्छा अच्छा, सिर्फ उसको मॉडर्न डॉट पांडाज एज पीडी करके और सारा काम पांडाज में जैसे हम एज यूजुअल करते हैं वैसे करेंगे, वो अपने आप होता रहेगा वो ऑप्टिमाइज अपने आप लेवल। बैकएंड, हाँ। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे आप मॉडर्न पांडास में करते हो, मॉडर्न डॉट पांडास करते हो, एसपीडी करोगे, तो जैसे नॉर्मल पांडास एक्चुअली वो सिक्वेंशियली बिल्ड है। जब आप मॉडर्न करते हो ना, तो इसमें बैकएंड पे जो इंजन है वो डास्क है, ठीक है। ठीक सो इट इज बेसिकली अल्टरनेटिव ऑफ हडूप या स्पार्क की तरह। तो वो बैकएंड पे क्या करते हो, पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। तो आप जो भी कमांड रन करोगे, आप अपने आप नॉर्मली करोगे। इनके जो मॉडर्न पांडास के जो बैकएंड पे एक्चुअली जो कमांड्स लिखे हो ना, उसमें पैरेलल प्रोसेसिंग बाय डिफॉल्ट है। तो आपको सिंपली पांडास की तरह ही लिखना है। सिंटैक्स विल है। बी सेम, सिंपल सेम सिंटैक्स रहेगा। बट वो बैकएंड पे क्या करेगा, उसको पैरेललिज्म अपने आप लेके आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। इसमें वैसे एक ये भी है आपका, एक्चुअली आपका जो टास्क है, इसमें काफी आज के टाइम में काफी इस चीज में डेवलपमेंट हो रही है। तो मॉडर्न पांडास तो है ही। जैसे मॉडर्न, जैसे इफ यू कैन सी, तो मॉडर्न वर्सेस पांडास है। तो देखो ये रहा। सो जो पांडास क्या करता है कि, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल मॉडर्न वर्सेस पांडास का। स्केलेबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, तो आपका जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी है, तो पांडास डेटा फ्रेम खाली एक सीपीयू को यूज करेगा, ये सारे आइडल रहेंगे। हाँ वो पैरेलल ठीक है। प्रोसेसिंग नहीं करता, वो सिंगल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग करता है। हाँ पांडास क्या करेगा, वो मॉडर्न पांडास को हर सीपीयू को कैप्चर कर लेगा। गॉट इट, ठीक है ठीक है। ठीक है, बस आपको पांडास का सिंटैक्स ही यूज करना है। पैरेललिज्म बैकएंड पे इनबिल्ड है। हम्म। दैट इज द ब्यूटी, बिकॉज अगर इनको यूज करोगे तो आपको खुद पूरा ये इनका सिंटैक्स काफी मुश्किल हो जाता है। आप बेसिकली टास्क को पहले ऐसे रन करोगे, फिर उसको ऐसे प्रोवाइड करोगे। सो दिस इज इजी टू यूज। तो मेमोरी इसमें सारी फुल हो जाती है। ठीक है। इसमें एक चीज और भी थी, एक्चुअली डास्क डेटा फ्रेम। हम्म। डास्क भी काफी अच्छा है। आर्किटेक्ट लाइक इट इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ मॉडर्न। तो आई वुड से, जैसे डास्क इजी है यूज करना। जैसे इंस्टॉल डास्क, आप डास्क की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। तो मैं टास्क भी कर लूंगी। जैसे ये दो है एक्चुअली, मॉडर्न क्या कर रहा है देखो, चीजें सेम है। मॉडर्न पांडास क्या कर रहा है, मॉडर्न पांडास एक्चुअली बैकएंड पे डास्क यूज करता है। अच्छा। बट उसका उसका डिफरेंस क्या था, मॉडर्न पांडास जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, मॉडर्न पांडास बैकएंड पे डास्क को यूज करता है। बट हाँ ये है कि जो उसका सिंटैक्स है वो पांडास का सिंटैक्स रखता है। बिल्कुल। ठीक है, डास्क क्या करता है, डास्क भी एक्चुअली पांडास का सिंटैक्स ही रखता है बैकएंड पे, फ्रंट पे। बट उसमें मॉडर्न के साथ थोड़ी कंपेटेबिलिटी ज्यादा है। जैसे ठीक है। एनाकोंडा ब्रोकन टेस्ट, जैसे इंस्टॉल फ्रॉम सोर्स एनाकोंडा, ये सेटअप है। बैक, ओके। और यू कैन से, आप डास्क का एग्जांपल देख लो, दे विल मोर यूजफुल। तो डेटा फ्रेम, रीड एंड राइट डेटा। एंड मेन इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप एक्चुअली इनको यूज करोगे ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे एक्सजी बूस्ट है, वो आपका बैकएंड हम्म। पे पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करेगा। टेस्ट वेक्टराइजेशन ऑफ पाइपलाइन भी हो जाएगा। सो मशीन लर्निंग में भी इसके काफी यूज केसेस है ठीक डास्क के। है। ठीक है, तो आप इनको यूज कर सकते हो। सो रीड एंड राइट डेटा, आप रीड कैसे करोगे, उनका जो सिंटैक्स है आई थिंक, हम्म। जैसे इसमें एक्चुअली बैकएंड पे इफ यू सी, आपके वर्कर बनते हैं, थ्रेड्स बनते हैं, प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, सो व्हेन यू रीड अ डेटा, तो जैसे डास डॉट डेटा सेट डॉट टाइम सीरीज ये यूज कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेटा सेट यूज कर रहे हैं। बट इसमें भी इंपोर्ट पांडास इज, अच्छा ये ऐसे होगा, इंपोर्ट डास डॉट डेटा फ्रेम एज डी। तो ये डास का डेटा फ्रेम होगा अलग से। बट हम्म। नॉर्मली इसकी जो सिंटैक्स है वो पांडास के सिमिलर है। ठीक है। ठीक है, सो आई वुड से डू वन थिंग। हाँ एक तो ये मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ, आई थिंक इट हाँ, विल मैं बी तो यूजफुल दोनों टू पढ़ यू। लूंगी। एक ये डास के एग्जाम्पल के साथ पढ़ लो, एंड एक मॉडर्न पांडास पढ़ लो। दे विल बी हाईली यूजफुल। इनमें क्या है, आपको अलग से पैरेलल प्रोसेसिंग का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप पांडास का सिंटैक्स ही यूज करोगे। बट दीज लाइब्रेरीज डू हैव पैरेलल प्रोसेसिंग एट द बैक एंड। हम्म।
ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली विल हेल्प यू आउट। सो यहाँ पे एग्जांपल्स पे क्लिक करें, और आप इसमें लीनियर रिग्रेशन से मॉडर्न पांडास में भी एक्चुअली है ना, आप ये मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। ये जॉबलिब लाइब्रेरी का यूज करता है। जैसे बोस्टन प्राइसिंग में है, तो इसने क्या किया हुआ है, मॉडर्न पांडास एसपीडी करके इसने रीड किया। एक्चुअली आपका वही बैकएंड पे सर्वर चलेगा इससे, ठीक है। ये 4 सीपीयू है, जियो जीपीयू है, एंड इसने इसको रीड किया फ्रॉम sklearn.linear regression। आपने ये इंपोर्ट किया, एंड बट इस पर्टिकुलर केस में एक्चुअली ड्यूरिंग द एल्गोरिथम डेवलपमेंट टाइम ये उसका यूज नहीं कर रहे हैं मॉडर्न पांडास का। अच्छा, मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग तक आपका यूज हो जाएगा, बट आपका एक्चुअली जॉबलिब लाइब्रेरी है एक। ठीक है। जॉबलिब sklearn, तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। सो स्पेशली मॉडल बिल्डिंग के लिए एक्चुअली आप देखोगे टास्क में XGBoost और काफी एल्गोरिथम्स वो खुद सपोर्ट करता है। ठीक है। और बट मॉडल इसके लिए आपको मॉडर्न में वो मशीन लर्निंग के लिए सपोर्ट नहीं करता, आपको जॉबलिब के साथ यूज करना पड़ेगा उसको। ओके, गॉट इट। सो जॉबलिब पैरेलल प्रोसेसिंग लिखना, इसका वरना एक पिकल की तरह सेव करने का भी आता है। जैसे ये वाला होता है, आप बेसिकली जॉबलिब से इंपोर्ट करोगे पैरेलल डिलीट करके, एंड फिर इसके अंदर आप बेसिकली एक फंक्शन को प्रोवाइड कर दोगे, जैसे पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर रैंडम फॉरेस्ट। एंड वैसे आज के टाइम में एक ये भी आया हुआ है, क्यूडेफ। अच्छा, ये एक्चुअली बट बैकएंड पे जीपीयू को यूज करता है, इसको जीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है। सो मतलब आई थिंक लाइक देयर आर मल्टीपल वेज। आप तो एक मॉडर्न पांडास यूज कर लो। हाँ, नहीं अब मुझे हाँ थोड़ा जी, आइडिया तो हो गया। मैं ये सारी लाइब्रेरीज पढ़ के थोड़ा फिर कुछ अच्छा कर पाऊंगी शायद। the main thing is modern pandas and टास्क एंड जॉबलिब। correct joblib pandas। एक बार से like let me see। देखो ये रहा, जैसे joblib डॉट लोड आप मॉडल लोड कर रहे हो यहाँ पे, वो मॉडल आपका लोड हो जाएगा। नंबर ऑफ जॉब्स आप बता दो। बेसिकली एन जॉब्स क्या होता है कि आप कितने प्रोसेसर्स को यूज करना चाहते हो। अगर -1 करोगे तो सबको यूज कर लेगा। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, ठीक है। सो आई थिंक लाइक इट विल बी क्वाइट यूजफुल, स्पीड अप योर पाइथन पाइपलाइन, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो मतलब होता क्या है कि एक्चुअली जैसे मॉडर्न अभी रिसेंटली आया है, लाइक आई थिंक ईयर एंड हाफ या इतना कुछ हुआ है, तो लाइक बट इट इज हाईली इम्पैक्टफुल। एंड डास के साथ बेनिफिट क्या है, एक्चुअली डास आपका मशीन लर्निंग में काफी एल्गोरिथम्स को सपोर्ट करता ही है। जैसे टेक्स्ट वेक्टराइजेशन को सपोर्ट करता है आपका, जैसे XGBoost है, ठीक है। इट इज सिमिलर टू योर ट्री ट्री एल्गोरिथम है ये भी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंपली आप क्या करोगे, फ्रॉम मेक क्लासिफिकेशन, इन्होंने पूरा एग्जांपल दिखाया हुआ है कि हाउ विल यूज इट। सो ऑब्जेक्टिव मेरा ये है, एंड XGBoost डॉट प्लॉट इम्पोर्टेंस आप यहाँ पे इसने ट्रेनिंग यहाँ पे किया डॉट ट्रेन। आप क्लाइंट पास कर दोगे पैरामीटर एक्सटेंड वाई ट्रेन, एंड नंबर ऑफ बूस्टिंग नाउ 10 है, एंड ये आपका पूरा कोड आ जाएगा। सो एक्जिब ये बेसिकली आपका डास उस चीज को भी सपोर्ट करता है। एंड एक नया भी है वैसे, कोआलास। कोआलास पाइथन इज अनदर लाइब्रेरी। ये भी एक्चुअली पांडास की एपीआई स्पार्क पे। सो नाउ व्हाट इज, अगर मैं बताऊं, देयर आर दीज आर द लाइब्रेरीज। एक तो आपका मॉडर्न पांडास है, टास्क है,
एंड कोआलास है। ठीक है। ठीक है, सो एंड दे विल बी कोआलास एक्चुअली, ये भी इसी के लिए मल्टी पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए। हाँ ये पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए है। अच्छा। बेसिकली एक्चुअली जो पाईस्पार्क लाइब्रेरी है ना, हाँ ये जी। नॉर्मली आज के टाइम में है क्या कि जो बैक एंड, फॉर एग्जांपल आप पाइथन यूज कर रहे हो तो बैक एंड पे सीक्वल वर्किंग होता है। सो हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए हम स्पार्क या हडूप यूज करते हैं। तो जो पाईस्पार्क लाइब्रेरी है ना, वो स्पेशली हम्म। बनी उस चीज के लिए, उसके लिए बैक एंड स्पार्क चाहिए। बट क्या होता है कि जब आपके सीक्वेंशियल कंप्यूटिंग होते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग नहीं है बैकएंड पे, तो आपकी कुछ लाइब्रेरीज उस चीज को हैंडल करती है। ठीक है, सो दीज आर द मेन लाइब्रेरीज विच आर लाइक हाईली यूज्ड। तो एक बार आप देख लेना आप किसके साथ ज्यादा कंपैटिबल हो, मतलब एक बार एक रैंडम चेक मार के देख लेना किसमें ज्यादा प्रोसेसिंग टाइम कम आ रहा है, सो दैट आप फिर ठीक। उसको ही एक्सप्लोर कर लो। ठीक है, इसका भी वैसे देखा जाए तो सिंटैक्स ज्यादातर सेम ही है। इफ यू सी import pandas is speedy, पाई स्पार्क, बट आपको स्पार्क का सेशन इसमें इनिशिएट करना पड़ता है, बट नहीं आई थिंक डेटाब्रिक्स डॉट कोआलास, ये डेटाब्रिक्स एक्चुअली मैंने उस दिन बताया नहीं था एज्योर प्लेटफॉर्म हाँ पे, जी, आपने बताया ये था थोड़ा वहां डेटा। पे ज्यादा यूज होता है। बट ठीक, आई वुड से अभी डू ओनली स्टार्ट विद मॉडर्न पांडास एंड कोआला, डास यूज कर लो, मॉडर्न पांडास, डास एंड जॉबलिप, तो वो ठीक आपको है। पहला प्रोसेसिंग अपने आप लाइक दे विल लेट यू नो। ठीक है। ठीक है, और सो एक हाँ परफॉर्मेंस जी, ट्यूनिंग टेक्निक, परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टेक्निक्स में क्या क्या आएगा परफॉर्मेंस ट्यूनिंग टेक्निक्स मींस मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पाइथन में, जिससे परफॉर्मेंस बेटर होगी? आई थिंक वही आएगा। मतलब आप यू आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्पीड और परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी एंड ऑल? नहीं 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 नहीं, परफॉर्मेंस मतलब कि हमारा जैसे आपने एक हमें सिखाया था ना, लैम्डा मैप और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हम यूज करते हैं, तो उससे वो बेसिकली कोड हमारा ऑप्टिमाइज होता है ना, कि हम वन लाइन में लिखते हैं तो करेक्ट, इतनी सारी लाइंस का कोड नहीं होता, तो वो एक मतलब एक प्रैक्टिस है जो कि हम हमें फॉलो करनी चाहिए ना। तो उस करेक्ट। सेंस में हमारे पास और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है, कि हम कम कोड लिखें, और किस तरह की देख, प्रैक्टिस ओके, करनी देख आई वुड से कि उसके लिए आपको है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैप हो गया, लैम्डा चाहिए? हाँ। अप्लाई, ये तो हमने कर लिया था, फंक्शंस हमने कर लिए थे। सी द मेन हाँ। थिंग इज नॉर्मली सी, अगर आप पांडास पे सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली काम करोगे तो हम्म। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पांडास पे आप एक्सटेंसिवली काम कर रहे हो तो ट्राई यूजिंग फंक्शंस द मोस्ट। ठीक है, ठीक फंक्शंस है। को यूज करें, उसको इम्प्लीमेंट करो यूजिंग मैप फंक्शनैलिटी। दैट इज द मेन ठीक। रिकमेंडेशन आई वुड सजेस्ट कि मैप के साथ फंक्शंस को यूज करो, या मैप मैप की जगह भी लैम्डा अप्लाई यूज कर लो। दूसरी ठीक। चीज, ट्राई रिड्यूसिंग द फॉर लूप। उसके फॉर एग्जांपल हम फॉर लूप क्यों करते हैं, जैसे इफ यू हम्म। रिमेंबर, बट वो बेसिकली अब विद टाइम आपको आएगा। जैसे फॉर लूप की जगह लाइक इफ यू रिमेंबर इन अ केस, हम जिप से उस चीज को 2 मिनट में कर सकते थे, यस। बट अगर आप उसको फॉर लूप से करोगे तो वो 20 मिनट भी लेगा। तो इट इज ठीक मोर है। विद द एक्सप्लोरेशन पार्ट, यू शुड नो कि हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटी पहले से अवेलेबल है। pandas is actually so there are two ways of doing it. पता है हम्म। एक्चुअली जब आप खुद कोडिंग करोगे ना, तो आप नॉर्मली प्रेफर जो आपको आता होगा आप वही चीज ट्राई करोगे। तो डू सम गूगल सर्च कि मेरे को ये चीज फास्टर करनी है, तो आपको स्टैक ओवरफ्लो पे नए नए वे मिलेंगे सेम चीज करने के, एंड ओके। वेट वेरी फास्टर पेस। सो वहां से आप लर्निंग करोगे, आपको जितना कोड आता है अगर आप उसी को यूज करोगे तो बेसिकली आप उसी चीज को ही आइटरेट कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। बट अगर आपको थोड़ा फास्टर वे देखना है, इफ इट इज टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम, तो स्टैक ओवरफ्लो सर्च करो, लाइक ठीक राइट है। दैट टास्क की आई लाइक इंक्रीज द परफॉर्मेंस, रिड्यूस द टाइम, मतलब बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग, अगर स्टैक ओवरफ्लो लिख दो। तो स्टैक ओवरफ्लो पे एक्चुअली में जैसे फॉर एग्जांपल वी नो कि एक चीज को करने के 10 मेथड है, उनमें से एक मेथड होगा जो सबसे फास्टर होगा, and that will be basically combination of multiple things altogether. ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। तो हाँ आपको वो वैसा देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। सो पैरेलल प्रोसेसिंग, थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सो पैरेलल प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग सेम है, मल्टी थ्रेडिंग अलग होता है। एंड आई थिंक लाइक इसमें आप मोडीन एंड डास एंड जोबलिप को ट्राई कर लो। जोबलिप का हाँ। मेन आपका पैरेलल प्रोसेसिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ट्रेन करते वक्त आएगा। ठीक है, ठीक है। जब तक मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा मैं भी आपको शेयर कर दूंगा, इफ यू फेस एन इशू देन डू लेट मी नो। ठीक ठीक है, है सर।
हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर, ओके, बाय बाय। बाय।